अंदर डंडा लग रहा है, गेट ऐसी बेटी बचाएगा मोदी। हाँ। उससे कोई है ही नहीं, वो तो खुद ना, क्या बताऊं। मतलब अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। देखिए भगदड़ देखिए, उनका जो नारा है बेटी पिटवाओ ये चल रहा है। कांग्रेस गलत थी, हमने कांग्रेस को हटा दिया, बीजेपी को लेके आए। क्यों? यहाँ पर जंतर मंतर के हालात मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बच्चों के सवाल को आखिर सुना क्यों नहीं जाता, सवाल तो यही है। और मुझे यहाँ पर इतना सा भी अनसेफ फील नहीं हो रहा है। क्यों? सरकार हमको हिंदू मुस्लिम ही करती रहती है हमेशा। भड़काने वाले सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि धर्म के ऊपर। हम यहाँ किसी धर्म के लिए नहीं है। यदि इतना गलत था तो खुद क्यों किया? अब क्यों लाठियां बरसाई जा रही हैं? उनके लिए कंपेंसेशन ही तो मांग रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन ही तो मांग रहे हैं। इतनी तो इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर हम लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, लगातार छात्रों की हकीकत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कई तरीके के आरोप भी छात्रों पर लगे हैं। इनको देशद्रोही बता दिया गया, इनके ऊपर और भी कई तरीके के आरोप लगा दिए गए, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इन छात्रों को देखिए, इनमें लड़कियां भी शामिल है, लड़के भी शामिल है। क्या इन छात्रों के अंदर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ये देशद्रोही है कहीं से भी, क्योंकि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस जैन जी के आंदोलन में मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इस आंदोलन में पहला शायद हिंदुस्तान का ऐसा आंदोलन होगा जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां बराबर की भागीदारी हैं। मतलब साफ है कि अब लड़कियां भी सामने आकर अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ तो लड़कियां, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस आंदोलन में जो शामिल हुई हैं इनके मन में क्या चल रहा है। आपका नाम? शक्ति। शक्ति, आप क्या इस आंदोलन की शक्ति बनने के लिए यहाँ पर आई हैं? क्या मन में आपके आया? एक्चुअली मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि 20 को कितनी बुरी तरीके से बच्चों को मारा गया है, और हम बेसिक सी बस एक चाह रहे हैं कि हमसे बात कर ली जाए। यहाँ पे धरना शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि बात करनी थी। तो जब सरकार बात नहीं कर पा रही है तो वो सरकार किस लिए है? बिल्कुल, है ना। तो यही रीजन है यहाँ आने का। मतलब हम पे बैठा नहीं जा रहा था। ये भी स्टूडेंट नहीं है, ये भी हम लोग वीडियोस वगैरह देख रहे थे। इट वाज सो अनबेरेबल कि हमें लगा कि हमें उठना ही पड़ेगा और हमें जाना ही पड़ेगा। मतलब अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। देखिए, आप बोले आप स्टूडेंट नहीं है, उसके बावजूद आप छात्रों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आ रही हैं, तो मन में क्या डर है? आने वाले फ्यूचर को लेकर क्या सवाल आपके दिमाग में आते हैं? फ्यूचर को लेके सवाल दिमाग में ये आता है कि सरकार, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जिस भी लीडर को अगर रिलीजन का इस्तेमाल करना पड़े लीड करने के लिए, वो लीडर नहीं हो सकता। क्योंकि पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई काम नहीं है, आपका लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी का काम है। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हम सारे रिलीजन के लोग हैं, यहाँ पे इतने प्यार से एक दूसरे की हवा कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और सरकार हमको हिंदू मुस्लिम ही करती रहती है हमेशा। तो एक ये रीजन है। आने वाले फ्यूचर में लोगों को आंख खुलनी बहुत जरूरी है। लोगों की अगर आंख नहीं खुलेगी तो दे कैन नॉट चूज द राइट लीडर फॉर देमसेल्व्स। पर्सनली मुझे लगता है कि हर सरकार को बदलना बहुत जरूरी होता है वक्त के साथ, वरना हर किसी को ऐसा लगने लगता है कि वो राजा है। इतनी मुश्किल से हमने आजादी ली, अब हम दोबारा से एक राजा की कैद में आ जाएंगे तो फिर क्या ही होगा। देखिए भगदड़ देखिए, ये भागदौड़ यहाँ पर देखिए, कुछ छात्र यहाँ पर गिरे हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर गिरी हैं। देखिएगा कैसे एकदम भगदड़ यहाँ पर मची है। ये देखिए कैसी भगदड़ एकदम यहाँ पर मच रही है। औरतें, लड़कियां किस तरीके से यहाँ पर भाग रही हैं। ये यहाँ पर जंतर मंतर के हालात मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लगातार लाइव रिपोर्टिंग हम यहाँ पर आप लोगों के सामने कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। आपका नाम? परमिंदर। आप इधर से आई हैं, क्या हुआ था इधर? पता नहीं, सब भागने लगे तो मैं भी भागने लगी, क्योंकि अपेरेंटली वहाँ पर एक रिपोर्टर को पीटा गया जो कि भड़काने वाले सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि धर्म के ऊपर। हम यहाँ किसी धर्म के लिए नहीं है। बिल्कुल, हम यहाँ किसी रिलीजन के लिए नहीं है या उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक चीज मांगते हैं, वो है अकाउंटेबिलिटी। क्यों मनाया जा रहा है इस मुद्दे को धार्मिक? बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हमारे जैसे बच्चों के भविष्य के लिए है। हमारी जनरेशन, हमसे आने वाली जनरेशन, उनकी सिक्योरिटी के लिए है। मतलब हम अपने हक की बात कभी कह ही नहीं सकते, हम अपनी मांग ही नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। देखिए, आप तीनों लड़कियां हैं। पहला आंदोलन मुझे ऐसा नजर आ रहा है हिंदुस्तान का जिसमें लड़कियां बराबर की भागीदारी ले रही हैं। अकेली आई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया है। और मुझे यहाँ पर इतना सा भी अनसेफ फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर ऐसे पढ़े लिखे लोगों के आसपास रहोगे तो अनसेफ फील नहीं होगा। मुझे पता है, मुझे बचाने वाला कोई ना कोई यहाँ पे होगा। ठीक है, यही चीज हम मांगते हैं कि पढ़ाई को आप आगे करो, प्रोत्साहन दो। लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10वीं फेल मिनिस्टर है।
ठीक है, जो आज जिनसे हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, कभी वो भी एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे बिल्कुल सही बात है। अपने कॉलेज टाइम पे, उन्होंने भी किया। यदि इतना गलत था तो खुद क्यों किया, अब क्यों लाठियां बरसाई जा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने कोई तोड़ फोड़ की है जबरदस्ती। वो खुद गुंडे भेज रहे हैं ये सब चीजें करवाने के लिए, वो चीजें दिख जा रही हैं। अच्छा, जिस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब ये एंटी नेशनल है, मैं भी 4-5 दिन से मैं एक चीज कहना चाहूंगी, वो है ये, जी ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होना एंटी नेशनल होना नहीं है। कांग्रेस गलत थी, हमने कांग्रेस को हटा दिया, बीजेपी को लेके आए, क्यों? ये सोचकर कि बीजेपी कुछ अच्छा करेगी, अच्छी चीजें की, ठीक है, लेकिन अब एक चीज की अकाउंटेबिलिटी ही तो मांग रहे हैं। 21 लोग जिन्होंने सुसाइड किया है उनके लिए कंपेंसेशन ही तो मांग रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन ही तो मांग रहे हैं। इतनी प्यारी है क्या उनको अपनी सीट? देखिए, बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं बच्चे। इन बच्चों के सवाल को आखिर सुना क्यों नहीं जाता? सवाल तो यही है। 1 महीना यहाँ पर हो गया है, 1 महीना यहाँ पर हो गया है, इन बच्चों के सवाल क्यों? आता हूँ आपके पास भी। आपका नाम? शहर आप यहाँ पर दिल्ली से आई हैं? बैंगलोर से यहाँ पर स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए आई हैं। जरा मोदी जी सोचिए, इनकी नौकरी होगी, वो छोड़कर आई हैं, परिवार को छोड़कर आई हैं, बैंगलोर से यहाँ पर किस तरीके से लड़की यहाँ पर रहती होगी दिल्ली में, लेकिन इसके बावजूद इनका कहना है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे बहुत सपोर्टिव हैं। जो लगातार इस छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा जमीन पर हकीकत में कुछ नहीं है। ये लड़की यहाँ पर रहती होगी, खाना पीना सुबह से शाम तक यहाँ पर खाती होगी। आपको लगता है दिल्ली जैसे माहौल में, जहाँ पर निर्भया जैसा कांड हुआ था, वहां पर देश विदेश से लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं और कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? रात भर 1 बजे 2 बजे मैं खुद यहाँ पर देखता हूँ, लड़कियों को कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपके उसके बावजूद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एंटी नेशनल है, बाहर से फंडिंग हो रही है। आपके दिल पर क्या आता है, क्योंकि आप बेंगलोर से यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आई हैं? तो कुछ आप कोई भी चीज कर लीजिए, भारत के खिलाफ, इस भारत का जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कभी भी कोई भी सवाल उठाएं, जब से ये लोग आए हैं, जो सवाल उठाएगा वो उसको एंटी नेशनल बोल देंगे। मैं मुसलमान हूँ, मैंने तो बहुत ही सहा है। हमें घर नहीं देते, हमें घर देने से साफ को मना कर देते हैं, हमारे ऊपर कितनी चीजें करते हैं। और ये मेरी दोस्त है, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों के बीच में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आप कुछ भी बोलोगे इस गवर्नमेंट को तो आपको एंटी नेशनल ही कहेंगे। देखिए, ये एक और मिसाल तय कर रहे हैं बच्चे, एक मुस्लिम एक हिंदू है। मोदी जी जरा सुनिए, इन बच्चों को देखिए, ये बेंगलोर से आए हैं। हिंदू मुसलमान आप जो बांटते हैं हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमानों में, ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये दोनों इस छात्र आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। शायद ये संदेश मोदी जी तक पहुंच जाए तो शायद बेहतर होगा। आपका नाम? अरुण यादव, मैं राबरेली से हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने बोला कि जैसे प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए, प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए एक कैबिनेट बना हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा का कैबिनेट मिला हुआ है, उसमें जितने भी बीजेपी के छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, उनको भेज भेज के प्रोटेस्ट के अंदर, प्रोटेस्ट के बाहर इस समय कनाड प्लेस वो लोग तैनात होंगे। अगर कोई जाता बाहर, एक आधा आदमी अकेला मिल जाता है तो वो लोग मारते हैं। प्रोटेस्ट के बारे में अगर कुछ बोलता है तो उनको मारते हैं। और वैसे यूट्यूबर बहुत सारे बनाए हुए, उनको 40 दो रील बनाओ, 40,000 रुपया ले जाओ। राघव चड्ढा को आजकल एक काम मिला हुआ है। और जैसे 20 जुलाई को देखा आपने कैसे बीजेपी के गुंडे सिविल ड्रेस में आके यहाँ बच्चों को मार रहे हैं, कितना मारा उन्होंने। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि खुले मैदान में शेर का सामना करोगे तो तुम्हारी मर्दानगी काम नहीं आएगी। यहाँ जब भी इस आंदोलन में देखा होगा कि कितने बच्चों को उन्होंने मारता उड़ाता आके, अभी वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आसपास के। वो दूर दूर यहाँ से, जैसे कनाड प्लेस है, दूर दूर वहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम उधर जाते हैं, कोई बच्चा उधर जाता है, तो वहाँ जाए ज्यादा बच्चे नहीं मिलते तो उनको मारते हैं पकड़ के। ऐसा काम करते हैं। अरे अगर तुम मर्द हो, हिम्मत है तो तुम्हारी यहाँ आओ, यहाँ पे आके कुछ बोलो बच्चों को। तो हम जाने बहनों से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत दूर से आई हैं। आपने यहाँ पर देखा, कब से आई हैं आप यहाँ पे? आज आए हैं। आपने वो पुलिस की बर्बरता देखी होगी जब लाठीचार्ज हुआ, उसमें लड़कियां भी थी, बच्चियां भी थी, बड़े बुजुर्ग भी थे, सब थे। क्या उस पर आपके दिल में आई बात की यार अब तो हद हो गई? उसी बात पे हम यहाँ पर आए, काम काज सब छोड़ के उसी बात पे आए कि भाई हम अपने राइट के अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मैं तो स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं था आने का, लेकिन कल को जब बात मेरे पे आएगी तो मेरे लिए कोई नहीं होगा यहाँ पे, तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। आप पुलिस के एक्शन को लेकर कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं तो 2 दिन से यहाँ पे हूँ। कल भी सुबह यहाँ पे थोड़ा सा लाठीचार्ज किया था, टीयर गैस भी छोड़ी थी। ऐसे ही आते आते एंट्रेंस पे अपने मजे में एंट्री में छोड़ दी उन्होंने टीयर गैस।
और आई थिंक वो ज्यादा किसी ने कवर नहीं किया क्योंकि सुबह का टाइम था। तो 2 दिन से आई हैव सीन, कल यहाँ पे बहुत लोग ऐसे दिखे उनके शरीरों में ऐसे छेद पड़ गए हैं क्योंकि जो पैलेट गन, हाँ लाठियां थी उसमें कीलें थी, और वो मार्क्स उनके बॉडी पे से, उनके फेस पे से कभी नहीं जाने वाले हैं। लड़कियों को इन्होंने, मतलब इनके खुद के भी तो बच्चे होते होंगे, इनके खुद के घर में भी जाके पता नहीं कैसे शक्ल दिखाते हैं, कैसे सोते होंगे रात को। ड्यूटी एक तरफ है पर ह्यूमैनिटी भी तो देखनी होती है ना इंसान को। हम बॉम्ब से उड़ा रहे हैं, कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं, पार्लियामेंट जला रहे हैं, नेपाल जैसे कर रहे हैं, तो समझ में आता है आप क्या कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बस हम अपने ये पोस्टर्स दिखाते हुए घूम रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। यही तो सवाल है। शांति हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा, कहा जाता है कि बहुत बड़ी ताकत है, शांति से आंदोलन करो, लेकिन शांति के बावजूद भी इनको परेशान किया जा रहा है। आप चुपचाप बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी को गाली दिए चुपचाप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं कि एक बार हमारी बात सुन ली जाए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जिन बच्चों का बुरा हुआ है उनके लिए कंपनसेशन मांग रहे हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमें सही बात कुछ नहीं मिल रहा है। मैं जॉब करती हूँ, मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं पास आउट कर चुकी हूँ, मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन आने वाली जनरेशन, उनके लिए हम स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन लेगा। ये लोग जिनकी आंखों पे धर्म की पट्टी बांध के वोट बटोरी जा रही है, हम सब सभी धर्मों का इक्वली ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई धर्म छोटा है या बड़ा है। मैं सिखिज्म से आती हूँ, मेरे धर्म में सिखाया गया है कि ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये चीज सबने देखी है, ठीक है। देखिए ये तस्वीर यहाँ पर ऐतिहासिक तस्वीर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आ जाए तो पूरी तस्वीर हिंदुस्तान की यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। ये बहुत दिलचस्प तस्वीर यहाँ पर है और ये तस्वीर मैं चाहता हूँ कि वायरल करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों लड़कियां यहाँ पर खड़ी हैं। ये जाए तो बड़ी दिलचस्प है। मैं आपके पास आऊंगा एक बार, जरा मैं एक और बात कर लेता हूँ। आप कहाँ से आइए? मैं दिल्ली से हूँ। आप इस आंदोलन को कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आई हैं, शामिल हुई हैं, छात्रों की आवाज बनकर यहाँ पर आई हैं, क्या देख रही हैं, आपने क्या महसूस किया? मैं तो ये एक ही चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि हम इतना बड़ा चीज तो मांगे ही नहीं रहे। पहले बात तो हम छोटी सी चीज मांग रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बदले में उन्होंने जो हरकत किया बहुत गलत है। स्टूडेंट को मारा, उसके बाद बच्चों, लड़की को गलत तरीके से टच किया है। उन्होंने जस्ट एक मतलब क्या बोलो, जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश किया है इस आंदोलन के साथ। तो मोदी को, अब तो हम उनके लिए नहीं, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा देखिए, ये सवाल उठता है, मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी बेटी आप भी तो बेटी हो। ऐसी बेटी बचाएंगे जो बेटी को गलती टच कर रहे हैं, उसके अंदर डंडा लग रहा है, ऐसी बेटी बचाएगा मोदी? हाँ। उसका कोई है ही नहीं, वो तो खुद ना, क्या बताऊं उनका जो नारा है बेटी पिटवाओ, ये चल रहा है बेटी पिटवाओ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।